भगवान आत्मा के अलिंग ग्रहण के बोलों की चर्चा चल रही है। अरे भगवान आत्मा माने मैं, मेरे अलिंग ग्रहण के बोलों की चर्चा यहाँ पर चलती है। वो कहते हैं कि मैं अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला हूँ, माने पर का कोई चिन्ह उससे मैं पहचाने जाने वाला नहीं हूँ। मैं गायक भगवान आत्मा अपने में ही हूँ। वे कहते हैं 16वें बोल में कि जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। अरे ये आत्मा यानी मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, नपुंसक भी नहीं हूँ, तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। भले ही बाहर में दिखने में अभी मनुष्य में पुरुष, स्त्री या नपुंसक जैसा भाषित होता हुआ भी ये आत्मा ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है। अरे आत्मा यानी मैं ना द्रव्य से और ना भाव से स्त्री हूँ, ना द्रव्य से और ना भाव से पुरुष हूँ, ना द्रव्य से और ना भाव से नपुंसक हूँ। इस अर्थ की प्राप्ति यहाँ पर 16वें बोल में होती है। भाई तू अतुलनीय, अकथनीय, ऐसा द्रव्य आत्म ये द्रव्य से, भाव से स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक नहीं है, ऐसा तू जान। क्या? ऐसा तू जान। क्योंकि इस शरीर में तो आत्मा का अभाव है और आत्मा में शरीर का अभाव है। 14वें बोल में कहा था कि पुरुष आदि की इंद्रिय का आकार आत्मा में नहीं है, और यहाँ कहते हैं कि स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक शरीर का आत्मा में अभाव है। क्योंकि वह यानी ये जो वेद हैं ये जड़ हैं, अजीव तत्व हैं, और आत्मा तो जीव तत्व है, और जीव तत्व में अजीव का और अजीव तत्व में जीव का सर्वथा ही अभाव है, अत्यंत अभाव है। वेद का विकारी भाव मेरे त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। अपना स्वभाव तो आनंद स्वरूप है। अरे उसे भोगने से च्युत होकर तू पर शरीर को जो भोगने का भाव करता है, वह भाव वेद रूप अशुभ भाव है, पाप तत्व है, तुझसे भिन्न है, और तू तो जीव तत्व है। आत्मा जीव तत्व है, अतः उस भाव वेद का त्रिकाली आत्म स्वभाव में अभाव है। देखो वेद दो प्रकार के कहे हैं, एक है भाव वेद और एक है द्रव्य वेद। द्रव्य वेद कौन से होते हैं कि स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इनको कहते हैं द्रव्य वेद। नौ कषाय होती है ना, नौ कषाय, तो उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, तो आखिरी के स्त्री, पुरुष, नपुंसक ये क्या है कि ये वेद हैं। तो इनमें दो भेद हैं, एक है भाव और एक है द्रव्य अपेक्षा से। द्रव्य वेद तो हो गए वो शरीर की संरचना यानी स्त्री, पुरुष या नपुंसक, और भाव वेद क्या हो गया कि उसको भोगने का भाव है ना, अपने आनंद स्वरूप को भोगने, अपने आनंद अमृत को भोगने से च्युत होकर, यानी अपने को तो भोग नहीं रहा, अपने आनंद का तो भोग कर नहीं रहा, और पर शरीर को जो भोगने का भाव है उसे कहते हैं भाव वेद। वह भाव वेद रूप अशुभ भाव है, वह पाप तत्व है। किसी को स्त्री को भोगने का भाव आता है तो उसका क्या हो गया कि पुरुष भाव वेद। किसी को पुरुष को भोगने का भाव आता है तो वो होगी स्त्री भाव वेद, और किसी को दोनों को भोगने का भाव आता है तो वो हो गया नपुंसक भाव वेद। लेकिन ये कहा गया आचार्य भगवान ये यहाँ पर समझाते हैं कि भाई तू इन भावों, इन वेदों का ना तो भाव से और ना ही द्रव्य से कर्ता, भोक्ता या ग्रहण करने वाला है, तू इनसे पहचाने जाने वाला नहीं है, ये तेरे में है ही नहीं। आत्मा जीव तत्व है, अतः उस भाव वेद का त्रिकाली आत्म स्वभाव में अभाव है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य तथा भाव वेदों से रहित है। परंतु कोई कहता है कि पुरुष, स्त्री आदि का शरीर द्रव्य वेद है और आत्मा में होने वाले विकारी वेद भाव वेद हैं। तो भाई सुनो,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह तो मात्र भ्रम है, यह कथन झूठा है। ध्यान से इस पर विचार करना, क्योंकि यहाँ तो कहते हैं कि संसार अवस्था में जो जीव अपने स्वभाव से च्युत होता है, उस समय किसी भी भाव वेद का उदय तो है, और बाहर में भी कोई ना कोई द्रव्य वेद है ही, लेकिन ये दोनों ही यानी भाव वेद और द्रव्य वेद आत्मा के त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। ऐसा उस द्रव्य तथा भाव वेद का स्वभाव दृष्टि के द्वारा निषेध कराया गया है। आपको ध्यान होगा जब हमने अभी उपयोग की चर्चा की थी तो वहाँ पर क्या कहा था कि जो उपयोग परलक्षी परिणामों की तरफ जाता है, पर पदार्थों की तरफ जाता है, अरे उसको उपयोग ही नहीं कहा। जो आत्मा अपने को शरीर मानता है उसको अनात्मा कहा है, माने आत्मा ही नहीं कहा। तो भाई फिर जब वहाँ पर इतनी बात कर दी तो यहाँ पर तो इस बात को समझना लाजमी है कि ये भाव वेद और द्रव्य वेद आत्मा के स्वभाव में नहीं है। यहाँ पर स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा से बात चलती है, क्योंकि यदि तुझे अपना कल्याण करना है, भव का अंत करना है, भवांत करना है, इस भवावली को से निपटना है, तो भाई अपने अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर। ये बाहरी जो पर्याय हैं इनकी ओर दृष्टि, असमान जातीय द्रव्य पर्याय की ओर दृष्टि मत कर। आत्मा यानी तू अवेदी है। लोक में वेद वो होते हैं ना, 4 वेद होते हैं जो सनातन जो मानते हैं वैष्णव मत वाले कि 4 वेद कौन कौन से, कि ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद और साम वेद। तो उनके पाठी या उनके ज्ञानी को वेदी कहे जाते हैं। जो 2 वेदी का ज्ञाता होता, 2 वेदों का ज्ञाता होता है द्विवेदी कह दिया, जो 3 वेदों का उसे त्रिवेदी कह दिया, जो 4 वेदों का उसे चतुर्वेदी कह दिया। तो यहाँ पर उन वेदों की बात नहीं है, अरे यहाँ तो उसकी बात है जो वेद यानी कि जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद यानी जेंडर, तो उन जेंडर से भी क्या, उस सेक्स से भी भिन्न है। समझ में आया? आत्मा तो अवेदी है, उसके लक्ष्य से धर्म होता है। किसके लक्ष्य से? आत्मा के लक्ष्य से, वेदों के लक्ष्य से नहीं, आत्मा के लक्ष्य से धर्म होता है। आत्मा तो अवेदी है। इस प्रकार सच्चा ज्ञान कब किया कहलाता है कि द्रव्य वेद जो अजीव है क्या उसके सन्मुख देखने से सम्यक्त होता है, या फिर भाव वेद जो पाव तत्व है क्या उसके सन्मुख देखने से सम्यक प्रतीति होती है। अरे भाई, द्रव्य वेद अजीव तत्व के खाते में चला गया और जो भाव वेद है वो आश्रव तत्व के खाते में चला गया। और 7 तत्वों का स्वरूप समझते समय है ना, या 9 पदार्थों का स्वरूप समझते समय हमें ये कितनी बार घोटन कराया गया है, गोलन कराया गया है कि भाई 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, तो वो कौन सी ज्योति है कि वो जीव तत्व है। उस जीव तत्व को इन सब पदार्थों से, इन सब तत्वों से तुझे क्या देखना है? भिन्न देखना है। समझ में आया? अरे ये आत्मा तो भाव वेद और द्रव्य वेद रहित अवेदी है, यानी कि ना तो भाव वेद से सम्यक प्रतीति होगी ना द्रव्य वेद से सम्यक प्रतीति होगी। आत्मा भाव वेद और द्रव्य वेद रहित अवेदी है। अपने ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आनंद का भोग करने वाला है। ऐसी स्वदृष्टि करे और पर की दृष्टि छोड़े तो सम्यक दर्शन होता है और धर्म होता है। अपना आत्मा यानी मैं अवेदी हूँ, तू अवेदी है, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान करने के पश्चात द्रव्य वेद का जो कि अजीव है उसका ज्ञान करे तो व्यवहार से उसका अजीव संबंधी ज्ञान सत्य है। भाई, जिसको जीव तत्व का सच्चा श्रद्धान और ज्ञान है ना, फिर जब वो अजीव तत्व के बारे में कहेगा तो उसकी बात सत्य है। जब वो आश्रव बंध वगैरह के बारे में कहेगा तो उसकी बात सत्य है। लेकिन जिसको जीव तत्व का ही सच्चा श्रद्धान नहीं है तो वो अजीव के बारे में क्या कहे और आश्रव और बंध के बारे में क्या कहे। समझ में आया? जिसको अपने स्वरूप की खबर नहीं, वो पर के बारे में क्या बोलेगा? जो स्वयं नहीं चमक रहा हो वो दूसरे को क्या चमकाएगा? जो दीपक स्वयं प्रकाशित ना हो तो उसे दीपक भला कौन कहे, क्योंकि वो दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जो स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता वो दूसरे को प्रकाशित क्या करेगा? तो भैया, जो स्वयं को जाने वो सबको जाने,
तो वही यहाँ पर कहा है कि भाई अपना आत्मा तो अवेदी है, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान करने के पश्चात द्रव्य वेद का जो कि अजीव है उसका ज्ञान करे तो व्यवहार से उसका अजीव संबंधी ज्ञान सत्य है। अपना आत्मा अवेदी है, ऐसा श्रद्धान और ऐसा ज्ञान करने के पश्चात भाव वेद जो अपना अशुभ परिणाम है वह पाप तत्व है, ऐसा ज्ञान करे तो व्यवहार से उसका पाप तत्व संबंधी ज्ञान सत्य है। परंतु अरे जीव तत्व के यथार्थ ज्ञान बिना अन्य तत्वों का ज्ञान सच्चा नहीं कहलाता है। अज्ञानी जीव पर को अपना आधार मानता है। अज्ञानी जीव को अपने अवेदी आत्म स्वभाव का भान ही नहीं है, अतः संयोगों तथा विकारी भाव पर उसकी दृष्टि जाती है। स्त्रियां कहती हैं हम क्या करें, हम तो अबला हैं, बेबस हैं, अतः हम किसी के आधार बिना जीवित ही नहीं रह सकती। जब छोटे थे तो भाई या पिता का आधार था, जब बड़े हुए तो पति का आधार हुआ, जब बच्चे हो गए तो लड़के या पुत्र का आधार हुआ। हम तो क्या कर सकते हैं, हम किसी के आधार बिना जीवित ही नहीं हैं। और वहीं पर पुरुष कहता है कि हम तो बहुतों का पालन पोषण करते हैं, स्त्री कुटुंब बाल बच्चों को पालना हमारा आधार है ना, इन बाल बच्चों को हमारा आधार है। और नपुंसक कहता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो जन्म से ही नपुंसक हैं, हम तो कुछ क्या ही कर सकते हैं। इस प्रकार वेद की संयोगी दृष्टि के कारण पराधीनता की कल्पना करते हैं, उनको कभी भी धर्म नहीं होता, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। अरे भाई तू तो इसकी बात कर रहा है, नार की जो जन्म से क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, माने द्रव्य से भी और भाव से भी, फिर भी सम्यक दर्शन उनको हो सकता है। सुनो, बहुत गहरी बात है जो अब कहने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा कर सुनना। ज्ञानी कहते हैं कि इस संयोग दृष्टि को छोड़ स्त्री का, पुरुष का अथवा नपुंसक का शरीर ही तेरा शरीर नहीं है। जब शरीर ही तेरा नहीं तो शरीर के निर्वाह के लिए तुझे पर सन्मुख देखने की आवश्यकता क्यों है? क्या आवश्यकता है बाहर देखने की? अरे तू तो तेरे ज्ञान, तेरे दर्शन आदि स्वयं शक्ति के आधार से जीवित है। और जो भाव वेद का परिणाम है वह तो पाप तत्व है, वह तेरा जीव तत्व नहीं है। अतः उसकी दृष्टि छोड़। द्रव्य वेद और भाव वेद सम्यक दर्शन अथवा धर्म को नहीं रोकता। नारकी जीव द्रव्य और भाव से नपुंसक वेदी हैं तो भी आत्मा त्रिकाली अवेदी है। ऐसा भान करने से पुरुषार्थी नारकी जीव भी, ऐसा भान करने से पुरुषार्थी नारकी जीव भी बहुत प्रतिकूल संयोगों में होते हुए भी सम्यक दर्शन रूप धर्म को प्राप्त कर सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या बात आई है कि ऐसा भान करने से पुरुषार्थी नारकी जीव। अभी तो यहाँ पर ये कहा कि साहब तू पुरुष नहीं है, तू स्त्री नहीं है, तू नपुंसक नहीं है, अब यहाँ पर पुरुषार्थी कह दिया। तो सुन भाई सुन, आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, लेकिन वो पुरुष इन तीन वेदों से डिफरेंट है। यानी कि पुरुष वेद वाले पुरुष की बात यहाँ पर नहीं है। जब भी आत्मा को पुरुष कहा जाए, समझ में आया, ये पुरलिंग वाला पुरुष नहीं है। पुरुषार्थी सो आत्मार्थी कहते हैं ना, तो ये वेद वाला पुरुष नहीं है। तो दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। वो जो पुरुष वेद है वो जड़ की क्रिया है, जड़ की पर्याय है, और ये पुरुष मैं हूं। क्या? ये पुरुष मैं हूं। और उस पुरुष में जिसको आत्मा को पुरुष कहा, वो निगोद से लेके सिद्ध तक, निगोद से लेके सिद्ध तक चाहे जिस अवस्था में है वो पुरुष ही रहने वाला है। बाहर में दिखने में कोई स्त्री हो लेकिन फिर भी आत्मा यानी पुरुष। बाहर से दिखने में कोई नपुंसक दिख रहा हो, उसका द्रव्य वेद नपुंसक हो, लेकिन आत्मा यानी पुरुष। लेकिन वो पुरुष वेद नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना।
पुरुष वेद में और आत्मा को पुरुष कहने में, क्योंकि दोनों में कोई मेल नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं कि भाई नारकी जीव चाहे द्रव्य कहो चाहे भाव कहो, दोनों से ही नपुंसक वेदी है, फिर भी आत्मा त्रिकाल अवेदी है। और ऐसा भान करने से वो पुरुषार्थी नारकी जीव भी बहुत प्रतिकूल संयोग में होते हुए भी सम्यक दर्शन रूप धर्म को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। और तू यहां पर मनुष्यत्व में धर्म प्राप्त ना कर सके, ऐसा तो नहीं बनता भाई, ऐसा तो नहीं बनता। अतः वेदों की दृष्टि छोड़ और अवेदी आत्मा की स्वयं सन्मुख दृष्टि कर, इस प्रकार कहने का आशय है। इस 16वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है, वही परंपरा से कि अ यानी कि नहीं, लिंग यहाँ पर लिया है स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद, और ग्रहण यानी कि ये द्रव्य रूप और भाव रूप। यानी कि क्या हुआ कि आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद द्रव्य और भाव रूप नहीं है, यानी आत्मा अवेदी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा तो अपने ज्ञान, अपने दर्शन, अपने सुख वीर्य प्रभुता विभूता आदि का वेदक है। वेदक है यानी जानने वाला है, उनका अनुभव करने वाला है, लेकिन शरीर तथा विकारी भाव का वेदक उनका अनुभवना नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार तेरा आत्मा तेरा स्वगेय है, उसको तू जान। किसको जान? अपने आत्मा को तू जान। इस प्रमाण से स्वगेय ऐसे आत्मा को श्रद्धा और ज्ञान में लेना वही सम्यक दर्शन का कारण है। समझ में आया? अरे यह आत्मा जिस प्रकार है उसी प्रकार उसके असली स्वरूप को जाने और माने तो धर्म होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपना यथार्थ स्वरूप अनंत काल से 1 सेकंड मात्र भी नहीं जाना है। अरे आत्मा जैसा है वैसा नहीं मानकर इसकी विपरीत मान्यता की है। अतः हे जीव, हे आत्मन, हे भव्य, ओ हो, हे भव्य, हे जीव, आत्मा को अलिंग ग्रहण जान। किसी भी इंद्रिय के द्वारा पर को जाने, ऐसा तू नहीं है, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। ऐसी इंद्रियों द्वारा मुझे ज्ञान होता है, ऐसी तूने अनादि से जो मिथ्या मान्यता की है, ऐसी मिथ्या मान्यता रूप भ्रम तुझे वर्तमान अवस्था में है। भाई सुन, इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, इस बात, इस बुद्धि को, इस मान्यता को तू अपने से निकाल। समझ में आया? यदि कोई ऐसा मान लेता है ना कि भाई इंद्रियों से मैं जानता हूँ, तो ऐसा स्वीकार करने पर भी, चाहे इंद्रियों से जानने को वो ज्ञान मानता हो, फिर भी ये दशाएं आत्मा में नहीं हैं। अपने आप को कोई कितना ही मिथ्या दृष्टि मानता हो, माने मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी कोई अपने आप को कितना ही सही मानता हो, फिर भी ये दशाएं आत्मा में नहीं हैं, आत्माएं नहीं हैं, ऐसा कहा है। वो इंद्रियों से ज्ञात हो ऐसा नहीं है, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, ऐसा कहा है। भाई हीरा अगर गटर में गिर जाए, हैं विष्ठा से सन जाए, तो हीरा ही रहता है। अब तुम उस हीरे को उठाओ या नहीं उठाओ। जो विद्वत जन होगा, माने जिसको उस हीरे की परख होगी, जौहरी होगा, तो वो उस हीरे को उठाएगा बिना ये विकल्प किए कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे या लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही तेरा चैतन्य हीरा तेरे पास है भाई, इन वेदों के चक्कर में उसे मत गवा। इन वेदों पर से, उस वेदों रूपी विष्ठा पर से, उन वेदों रूपी पोटी पर से उस दृष्टि को हटा और अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की ओर दृष्टि कर, उसे निखार। अरे वो तो निखरा हुआ है, उसकी ओर दृष्टि करेगा तो तेरी पर्याय भी निखरेगी, तेरी पर्याय भी प्रकट होगी। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। अरे भाई तूने शुद्ध हीरे को, हीरा तो शुद्ध ही है, अगर उसकी दृष्टि करी, हीरे की दृष्टि करी, तो वास्तव में तू अमीर है।
अपने चैतन्य रत्न की ओर दृष्टि करता है, उसे बाहर के रत्नों की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? कोई ये कहे कि इंद्रियों से ज्ञान होता है तो महाभ्रम है, लेकिन आत्मा तो यथार्थतया वास्तव में इंद्रियों से स्वयं और पर को नहीं जानता है। सब बोलों में व्यवहार का ज्ञान करा के उसका निषेध किया गया है। अरे ये आत्मा यानी तू द्रव्य तथा भाव वेद से रहित है, ऐसा तू जान। आत्मा को लिंगों का अर्थात स्त्री पुरुष वेदों का ग्रहण नहीं है। स्त्री पुरुष का आकार, स्त्री पुत्रों का आकार आत्मा में नहीं है। व्यवहार से जो शरीर तुझे मिला है, स्त्री पुरुष के आकार रूप संयोग होते भी हैं, लेकिन वे आत्मा में नहीं हैं। स्त्री अथवा पुरुष वेद का भाव औपाधिक भाव है, कर्म जनित है। वह आत्मा का त्रिकाली स्वरूप, त्रिकाली स्वभाव नहीं है, एक समय मात्र की अवस्था है। अतः ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभाव को छोड़कर आत्मा को इस जितना मानना, यानी कि इस स्त्री पुरुष नपुंसक जितना मानना, वह पर्याय बुद्धि है, भ्रम है, अज्ञान है। पुरुष आदि के आकार को आत्मा मानना वह तो जड़ को जीव मानने जैसा है, और भाव वेद को आत्मा मानना वह पाप तत्व को जीव तत्व में मिलाने जैसा है। अरे तू जीव तत्व है भाई, उन अजीव आश्रव बंध और इनमें भी पाप और पुण्य इनसे भिन्न है, इनसे भिन्न है। पुरुष आदि के आकार को आत्मा मानना वह जड़ को जीव मानने जैसा है, और भाव वेद को आत्मा मानना वह पाप तत्व को जीव तत्व मानने जैसा है। अजीव को जीव मानना और पाप को जीव मानना यह तो अधर्म है, मिथ्यात्व है। परंतु शरीर तथा भाव वेद से रहित उस अवेदी शुद्ध आत्मा कैसा है कि शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, ऐसा जानना, ऐसी श्रद्धा करना, ऐसा ज्ञान करना, वही वास्तव में धर्म है, जीवन कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है तो आ जाओ, स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग का ही तो ये व्याख्यान चल रहा है। ये 20 अलिंग ग्रहण के बोल क्या हैं कि ये जीवन कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन को जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग अगर आपको सीखनी है तो ये 20 के 20 बोल अपने हृदय में टंकोत्कीर्ण कर लो। सुखी जीवन कैसे जीना है, कैसे सुखी हुआ जाए, कैसे सुखी अनुभव किया जाए, यह उसकी कुंजी है, उसकी की है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, श्रोताओं से भी और खुद अपने आप से भी, कि मैं इन 20 बोलों को, अभी हुआ नहीं है, अभी तो 16वां ही बोल हुआ है, लेकिन अभी तक जितने भी हुए हैं सबको दोबारा से पढ़ूं, सुनूं और उसको अपने जीवन में उतारूं, तो ही ये बोल हमारे लिए कारगर हैं। तो अभी हमारा ये 16वां बोल हुआ, इसके बाद ये 17वें बोल पर व्याख्यान चलता है। सुनो, अब सूक्ष्मता की बात आ गई है थोड़ी सी, और ये अभी तक तो ये सब अन्य मतियों के हिसाब से कथन चल रहे थे, है ना, कुछ जैन मती के हिसाब से भी थे, लेकिन अब ये प्योर जैन मतियों के हिसाब से कथन है। प्योर द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से अब ये कथन चलेंगे कि भाई 17वें बोल में कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको पढ़ने से पहले मैं आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की 2 लाइनें आपके सामने बोलूँगा, फिर उसके बाद इस बोल को प्रारंभ करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं अष्टपाहुण में, मोक्ष पाहुण में, अष्टपाहुण के मोक्ष पाहुण में, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहा? अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अब इस लाइन को, इस गाथा को 17वें बोल से इंटरकनेक्ट करके देखो। यहाँ 17वें बोल में कहते हैं कि लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है, ये धर्म चिन्ह है पंचपरमेष्टि यानी धर्म के चिन्ह, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है।
मतलब कोई ये मान ले कि साहब मुनि की जो दिगंबर नग्न दशा, नग्न दशा की बात हो रही है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। नग्न दशा वो धर्म है या वो आत्मा है, उससे तुमने आत्मा पहचान लिया तो वास्तव में तुमने गलत समझा है। इस आत्मा का बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। यति माने मुनि या साधु, ठीक है ना। बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब बिना आप इसमें कोई अभी कुछ सोचो नहीं, थोड़ा सा इसको समय दो, समझो। आगे जो पढ़ते हैं ना तो उसमें समझोगे तो और विषय क्लियर होगा, ठीक है। आत्मा बाह्य धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता है। बाह्य धर्म चिन्ह यानी वो जो दिगंबर दशा सामने दिखाई दे रही है ना, पीछी कमंडल वाली जो दशा आपको दिखाई दे रही है, उससे आत्मा नहीं पहचाना जाता। ऐसा तू स्वज्ञेय है और उस स्वज्ञेय को तू जान। सुनो, शरीर की नग्न दिगंबर दशा वह धर्म का चिन्ह नहीं है। शरीर की नग्न दिगंबर दशा वह धर्म का चिन्ह नहीं है, और ऐसा ना मैं कह रहा हूँ ना गुरुदेव कह रहे हैं। अरे ऐसा तो स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंद भगवान ने कहा है। और उन्होंने भी कोई अपने मन की, अपने घर की बात नहीं करी। वो पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या, उसकी शुद्ध केवली भड़िदम। मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ जो शुद्ध केवली और केवलियों द्वारा कथित है, उनके द्वारा गोथित है, गणधर भगवान के द्वारा गोथित है। इसलिए बहुत ध्यान से इस बोल को समझना, बहुत सूक्ष्म बोल है और इस पर हंगामा भी बहुत चलता है कि शरीर की नग्न दिगंबर दशा वह वास्तव में धर्म का चिन्ह नहीं है। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, ऐसा भान होने के पश्चात स्वभाव में विशेष स्थिरता होना अंतर्मुनि दशा है। मुनि कौन है? मुनि कौन है ये बताया है। क्या बताया है? देखो, मुनि धर्म किसे कहते हैं? व्यवहार से मुनि दशा होती है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। व्यवहार से, क्यों व्यवहार से? क्योंकि हमने कर्मों की सापेक्षता बात करी है। क्या उनसे कर्मों की सापेक्षता की तीन कषाय की अभाव रूप वो बात कही गई है। और निश्चय से मुनि दशा क्या होती है, जो यहाँ पर कहा कि आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, ऐसा भान होने के पश्चात स्वभाव में विशेष स्थिरता। विशेष पर विशेष गौर फरमाइए, विशेष पर विशेष गौर फरमाइए। क्या कि आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, ऐसा भान होने के पश्चात स्वभाव में विशेष स्थिरता होना अंतर्मुनि दशा है। और जब अंतर में निर्ग्रंथ दशा प्रकट होती है तो साथ ही साथ उसी समय बाहर में ये वस्त्र आदि नहीं होते हैं। अर्थात शरीर की नग्न दिगंबर दशा होती है और पीछी कमंडल आदि होते हैं। आदि नहीं, सिर्फ पीछी और कमंडल, है ना। आदि तो गलत बोल दिया मैंने, माने सिर्फ पीछी और कमंडल। अगर वो आदि में कुछ और ऐड कर देंगे तो फिर निर्ग्रंथ नहीं रहेंगे। एक बाल बराबर भी, बाल से मतलब वो केश के बाल नहीं, माने बाहरी, यानी कि एक सूत बराबर भी अगर उनके पास है तो वो परिग्रह है, बाहरी परिग्रह है, ठीक है ना। तो मयूर पीछी और कमंडल होते हैं, बाहर में नग्न दशा ही नहीं होती। इस प्रकार कोई मान ले, कोई कहे कि साहब अंतरंग में तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, अंतरंग में तो विशेष स्थिरता है, बाहर में कपड़े नहीं उतरे, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि यदि कोई ऐसा मान ले बाहर में नग्न दशा ही नहीं होती, कोई ये मान ले कि बिना मुनि दशा के मोक्ष हो जाए, तो वो झूठ बोल रहा है, स्थूल भूल है। सूक्ष्म भूल नहीं कहा, यहाँ पर क्या कहा? स्थूल भूल है। यानी ये भूल तो पहले मिटनी चाहिए, स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। समझ में आया ना? सूक्ष्म भूल तो उसके बाद शुरू होगी, जब मुनि दशा अंगीकार करेगा प्रॉपर, तब स्थूल भूल शुरू, सूक्ष्म भूल शुरू होती है।
ये स्थूल भूल है, बहुत बड़ी भूल है, मोटी मोटी भूल है, साक्षात प्रत्यक्ष भूल है, जिसका भान जो लोक के जीव हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखो इस पैराग्राफ को, बहुत गौर से सुनना। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप से ही स्पष्टीकरण इसका गुरुदेव कर रहे हैं। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, ऐसा भान होने के पश्चात स्वभाव में विशेष स्थिरता होना अंतर्मुनि दशा है। और जब अंतर में निर्ग्रंथ दशा प्रकट होती है तब बाह्य में वस्त्र आदि नहीं होते हैं, अर्थात शरीर की नग्न दिगंबर दशा होती है तथा मयूर पीछी और कमंडल होते हैं। कोई मानता अगर ये मानता है कि बाहर में नग्न दशा ही नहीं होती है, इस प्रकार अगर कोई मानता है तो यह स्थूल भूल है। अब जो इसमें ये बात कही ना कि अंतर्मुनि दशा, तो उसका नाम होता है भावलिंग, यानी भाव मुनि। ठीक है ना, भावलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज आपने सुने हैं, तो उनको कहते हैं भावलिंगी, जिनको अंतर्मुनि दशा है ना। और वो जो उस समय वस्त्र आदि का त्याग है सहज रूप से, जबरदस्ती नहीं, सहज रूप से, यानी जो बाहरी परिग्रह, जितने भी बहिरंग परिग्रह है उनका जो त्याग है, और केवल एकमात्र ज़्यादा से ज़्यादा मयूर पीछी और कमंडल होते हैं, तो उसको द्रव्यलिंग कहा जाता है। लेकिन ये द्रव्यलिंग शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। आत्मा की अवस्था तो वो अंतर्मुनि दशा है। इसलिए यहाँ पर कहा कि किसी बाह्य धर्म चिन्ह से, बाह्य लिंग से धर्म का चिन्ह नहीं मान लेना। समझ में आया? शरीर की नग्न दिगंबर दशा वह धर्म का चिन्ह नहीं है। ठीक है, परंतु सेकंड पॉइंट, परंतु बाह्य निमित्त मयूर पीछी आदि तथा शरीर की नग्न दशा आदि का आत्मा में अभाव है। माने वो शरीर की दशा का आत्मा में अभाव है, आत्मा उन्हें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे जड़ पदार्थ हैं, जड़ की अवस्थाएं हैं, वे उनके कारण होते हैं। आत्मा किसके कारण? वो जड़ के कारण होते हैं। आत्मा उनके उठाने, रखने, धरने की क्रिया नहीं करता है कि साहब मैंने पीछी उठाई, मैंने कमंडल उठाया, मैंने आहार विहार निहार आदि किया। ये क्रियाएं आत्मा की नहीं हैं। थर्ड पॉइंट, तथा वह नग्न दशा, मयूर पीछी, कमंडल आदि हैं, अतः मुनि का मुनिपना रहता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अंतर की भावलिंगी दशा वह मुनिपना है। क्या समझ में आया? अंतर की भावलिंगी दशा यानी अंतर की वो जो स्वभाव में विशेष स्थिरता, उसे भावलिंगीपना कहा है ना। वो मुनिपना है, वास्तव में वो मुनिपना है, वो भावलिंगी दशा है। इस प्रकार व्यवहार से बाह्य संयोग का ज्ञान कराकर निश्चय में उस व्यवहार का अभाव वर्तता है। इस प्रकार कहते हैं, मैं शरीर की अवस्था कर सकता हूँ, मैं दिगंबर हूँ। बहुत कड़वी बात है, ध्यान से सुनना। मैं शरीर की अवस्था कर सकता हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं नग्न हूँ, मैं मुनिपने की अवस्था जितना ही हूँ। इस प्रकार ये मुनि कभी नहीं मानते हैं, तो भी उन्हें अंतर में मुनि दशा वर्तती है। तब शरीर की अवस्था शरीर के कारण नग्न होती है, उस आत्मा के कारण नग्न नहीं होती। जो मुनि अपने को मुनि माने तो वो मुनि नहीं है, वो तो अपने को आत्मा मानते हैं। आत्मा, समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए, गौर से थोड़ा सा विचार करिए, विचार करिए। अब जो सबसे पहले मैंने आपको गाथा पढ़ाई मोक्ष पाहुण की कि अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठीपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो फिर उसका इससे कैसे लिंक है? तो सुनो भाई, वहाँ पर जो अवस्थाएं कही गई हैं ना, वो शरीर की अवस्थाएं नहीं कही गई हैं, वो अंतरंग विशुद्धि की अवस्थाएं कही गई हैं। मुनिपना, मुनि धर्म, धर्म मुनि धर्म अंतर से प्रकट होता है, बाहर से नहीं। बाहर में दिखता अवश्य है, लेकिन उस बाहर के दिखने से
अंतरंग में भी वो मुनिपना हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन अंतर में जो मुनिपना होगा और वैसी विशुद्धता बढ़ेगी, अंतर में मुनि धर्म जब अंगीकार करेगा और वैसी विशुद्धता बढ़ेगी, कैसी कि निज स्वभाव साधन द्वारा गृहस्थ पने का त्याग कर, है ना, जो अपने अंतरंग में विशुद्धि हुई है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। अरे आचार्य उपाध्याय और साधु के केस की बात कर रहे हैं, अरिहंत और सिद्दीकी नहीं, है ना। आचार्य उपाध्याय साधु के केस में जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वो व्यवहार, और जो अंतरंग में स्पेशल विशेष स्थिरता हुई है वो निश्चय मुनिपना है। समझ में आया? वो जो बाहर में आपको नग्न दशा दिखाई दे रही है ना, वास्तव में तो व्यवहार से मुनिपना भी नहीं है, वो तो जड़ है। अंतरंग में वैसी विशुद्धि होगी तो वो बाहर में वैसा होगा। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, लेकिन कारण कार्य संबंध नहीं है। यदि हम बाहर में जो नग्न दिखाई दे रहा है उसको मुनि मानेंगे तो ये हमारा मिथ्यात्व है, हमारा मिथ्यात्व है। क्योंकि अंतरंग में जो मुनि दशा है वही वास्तव में मुनि दशा है, मुनिपना है। शरीर की नग्न दशा आत्मा से होती है, इस प्रकार मानने वाला जीव मुनि नहीं है अपितु मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कहा है, मैंने नहीं कहा, आचार्य भगवान ने कहा है कि शरीर की नग्न दशा आत्मा से होती है, ऐसा कोई माने तो वो जीव मुनि नहीं है बल्कि मिथ्या दृष्टि है। जो जीव ऐसा मानता है कि शरीर की नग्न दशा को मैंने किया, मैंने अपनी इच्छा से वस्त्रों का त्याग किया, इस प्रकार शरीर और वस्त्र की क्रिया का जो स्वामी बनता है, कर्ता बनता है, वह तो मोटे तौर पर स्थूल मिथ्या दृष्टि है। स्थूल, सूक्ष्म नहीं, स्थूल मिथ्या दृष्टि है। जो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होते हैं ना, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी, उनको भी ये भान नहीं होता कि मैं ये मुनि पने का करता हूँ। उनको भी मालूम है मुनि पने का करता मैं नहीं हूँ, पर वो जो उनकी भूल है ना, वो इतनी सूक्ष्म भूल है कि वो केवल ज्ञानी ही जानते हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम होता। अगर वो ये भूल करें ना, क्या कि मैं मुनि पने का करता हूँ, मैं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हूँ, अगर वो ये स्वीकार करें तो वो 9वीं ग्रहवेग तक नहीं जाए। निश्चित ही वो 9वीं ग्रहवेग तक नहीं जाएं, क्योंकि 9वीं ग्रहवेग तक जाने के लिए शुभ या शुभतर नहीं, शुभतम भाव यानी उत्कृष्टतम भाव होते हैं। उत्कृष्टतम, जो मिथ्या दृष्टि जहां तक उत्कृष्टतम भाव कर सकता है वो भाव होते हैं, तब जाके वो 9वीं ग्रहवेग तक पहुंच पाते हैं। ये तो मोटा स्थूल मिथ्या दृष्टि है साक्षात, जिसको अज्ञानी भी पहचान ले। अज्ञानी माने जिसको भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, केवल शास्त्रों के आधार से। अंतरंग में जब 3 प्रकार की यानी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होकर वीतरागता रमणता हो, है ना, कषाय रहित वीतरागी रमणता हो, तब देह की नग्न दशा उसके कारण होती है। जिसको ऐसा भान नहीं है और पर पदार्थों की क्रिया होती है, उसका कर्ता धर्ता होता है, तो वह मूढ़ है। समझ में आया ना? यानी ऐसा कोई ये मान ले कि साहब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और देह की नग्न दशा उस 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक हुई है, तो भाई वो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है। समझ में आ गया ना बात? यही कहा है यहाँ पर कि पर पदार्थों की क्रिया होती है, उसका कर्ता हर्ता वो माने अपने आप को, तो वह मूढ़ है, अज्ञानी है। उसे आत्मा के धर्म की पहचान नहीं है, खबर नहीं है। पर वस्तु के ग्रहण त्याग का भाव ही अधर्म भाव है। पर वस्तु के ग्रहण त्याग का भाव ही अधर्म भाव है, क्योंकि तुझमें एक 16वीं शक्ति, कौन सी? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति कब उपस्थित है? सिद्ध को, अरिहंत को नहीं, निगोद से लेकर और सिद्ध पर्यंत यह त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति तुझमें त्रिकाली उपस्थित है, जिसमें पर द्रव्य का ना त्याग हो सकता है ना ग्रहण हो सकता है। कोई कहता है कि बाह्य लिंग की धर्म के लिए आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसा बाह्य लिंग हो। अब देखो, दोनों ही बातें बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए, कि कोई उन्हें मालूम है कि अर्थ का अनर्थ निकालने वाले भी कम तेरे नहीं हैं, बहु तेरे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सुनो, बहुत गौर से सुनो, कि बाह्य लिंग की धर्म के लिए
आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा मानता है कि चाहे जैसा बाह्य लिंग हो तो भी धर्म हो सकता है, यह मान्यता भी बहुत भ्रमपूर्ण है। चाहे जो लिंग हो और केवल ज्ञान हो तथा मुनि होकर वस्त्र पात्र रखे और उस दशा में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, इस प्रकार मानने वाला बहुत स्थूल भूल में है। स्थूल भूल में है यानी कपड़ों सहित, परिग्रह सहित। अरे सूत बराबर भी यदि उसके पास हो ना परिग्रह, तो भाई उसको मोक्ष नहीं होगा। और तो और पीछी कमंडल के प्रति भी यदि उसको मोह है ना तो मोक्ष नहीं होगा, तो भी वो मुनि नहीं है। वह तो बाहर से भी मुनि नहीं है। पहले व्यवहार सिद्ध किया, उतना व्यवहार स्वीकार करना पड़ेगा कि जब मुनि दशा होती है तब नग्न दशा होती ही होती है, और बाह्य उपकरण के रूप में वहां पर मयूर पीछी कमंडल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता। केवल ये दो उपकरण हैं, पीछी कमंडल, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और ये दोनों ही उपकरण यानी पीछी और कमंडल संयम के चिन्ह हैं, संयम के उपकरण हैं। संयम के उपकरण है, शरीर साफ रखने के उपकरण नहीं है, संयम धारण करने के उपकरण है। समझ में आया? इतना स्वीकार करने के पश्चात यहां तो इस प्रकार कहते हैं कि इनसे आत्मा नहीं पहचाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर 17वें बोल में क्या अर्थ किया था कि बाह्य यानी वही कि अ यानी नहीं, लिंग यानी बाह्य धर्म चिन्ह, और ग्रहण यानी ग्रहण, अर्थात आत्मा बाह्य धर्म चिन्हों को ग्रहण नहीं करता है परंतु शुद्ध चिदानंद स्वभाव को ग्रहण करता है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा तेरे स्वज्ञेय को तू जान और श्रद्धा कर, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, और वह ही सम्यक दर्शन का कारण है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर 17वें बोल पर व्याख्यान पूर्ण हुआ। 18वां बोल समय अनुसार करेंगे। तभी तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।